किरार और चिराग का वार मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। हर बैठक के बाद लग रहा है कि मानो अब चिराग मान गए, लेकिन फिर चिराग नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगल देते हैं और दोबारा सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये कैसा एकजुट एनडीए है। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। वो बातचीत चल रही है, बातचीत जल्दी ही पूरी होगी और हमको पूरा विश्वास है कि एनडीए 2/3 बहुमत से जीतेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बिहार चुनाव में एनडीए 1/3 बहुमत से जीत हासिल करेगी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जिस एनडीए का जिक्र वो यहाँ कर रहे हैं, उनके घटक दल यानी जेडीयू, एलजेपी साथ चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं। असल में इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बावजूद चिराग पासवान अब तक नहीं माने हैं। चिराग पासवान अब भी 36 सीटों की डिमांड पर अड़े हैं। दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी में भी सीटों को लेकर तकरार शुरू हो गई है। असल में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां जेडीयू और बीजेपी दोनों ही दलें अपने उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। इधर चिराग पासवान ने कल संसदीय बैठक बुलाई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि वो एक अहम फैसला ले सकते हैं। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय पर बड़ा हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार का पिटारा है। इसके ज्यादातर काम अभी पूरे भी नहीं हुए हैं, भुगतान भी नहीं हुआ है। ऐसे में जो अगली सरकार आएगी वह 7 निश्चय पार्ट 2 लागू करने की बजाय बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट को लागू करेगी। हालांकि चिराग 7 निश्चय पर पहले भी सवाल खड़े करते रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था तब वो महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे। ऐसे में यह पूरा प्रोजेक्ट महागठबंधन का है, एनडीए का नहीं। महागठबंधन की साइलेंट प्लेयर कांग्रेस बीते कुछ दिनों से वोकल हो गई है। सीटों को लेकर शक्ति सिंह गोहिल का बयान आप लगातार सुन रहे हैं। भले ही हर तरफ खबर है कि महागठबंधन में चल रहा तकरार अब इकरार में बदल गया है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, लेकिन आज सुबह भी शक्ति सिंह गोहिल का जो बयान आया है वो इशारा कर रहा है कि जो चीजें ऊपर ठीक लग रही हैं वो अंदर से उतनी भी ठीक नहीं है। सुनिए आज सुबह शक्ति सिंह गोहिल ने क्या बयान दिया। बदकिस्मती से लालू जी आज जेल में हैं। गलत तरीके से उनको बहुत परेशान किया गया और बेल भी उनका नहीं होने दिया। जिस केस में बेल मिल ही सकता है वहाँ भी नहीं मिलने दिया। तेजस्वी भाई युवा चेहरा है। मेरे मानने में कहीं ना कहीं हमारे जैसे बिन अनुभवी लोग होते हैं, उनमें कहीं थोड़ा बहुत कोई गुमराह भी कर सकते हैं। डिले बहुत हुआ है। गांधी जयंती के मौके पर आज कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी ने बिहार में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया। यह पहला मौका था जब सोनिया गांधी बिहार चुनाव के मद्देनजर वर्चुअल रैली कर रही थी। हालांकि यह पूरी रैली महात्मा गांधी की जयंती पर केंद्रित था, लेकिन इस दौरान सोनिया गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर दिखी। महात्मा गांधी और चंपारण का जिक्र करते करते उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की तुलना अंग्रेजों से कर दी। अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने 4 अक्टूबर को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है। इस बैठक के दौरान प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे। साथ ही 28 अक्टूबर को होने जा रहे पहले चरण के मतदान के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी होगी। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी फौजिया राना ने आज पटना में कांग्रेस की सदस्यता ले ली। यहाँ पार्टी ऑफिस में लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति हमेशा से पुरुष प्रधान रही है। ऐसे में उन्हें किसी ऐसे पार्टी की तलाश थी जहां महिलाओं का सम्मान होता हो। वहीं चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहे तो वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। फौजिया राना सीएनआरसी प्रोटेस्ट के वक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आई थी। इसी दौरान उन्होंने यूपी पुलिस पर खुद को नजरबंद करने का भी आरोप लगाया था। वह बिहार के मुद्दों को लेकर भी खूब एक्टिव रहती हैं। प्लूरल्स के पुष्पम प्रिया चौधरी ने शुक्रवार को बिहार के 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा की, एक मिथिला और दूसरी मगध। मगध में जहां वो पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं, वहीं मिथिला से वह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी इसकी घोषणा उन्होंने अब तक नहीं की है। हालांकि पुष्पम खुद दरभंगा से हैं, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि उनकी यह दूसरी सीट दरभंगा हो सकती है। इसके साथ ही पुष्पम बिहार के बाकी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं।
पुष्पम की राजनीति में एंट्री से लेकर उनके चुनाव प्रचार और वोट मांगने का तरीका भी काफी अनोखा है। दुनिया की नामचीन यूनिवर्सिटी से पढ़कर लंदन से बिहार की राजनीति में एंट्री करने वाली पुष्पम अब बिहार के रीति रिवाजों के जरिए बिहार के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि वोट मांगने के लिए वो ना तो हाथ जोड़ रही हैं और ना ही हाथ फैला रही हैं, बल्कि लोगों से खोइछा के रूप में कर्ज मांग रही हैं। अब बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगाएंगे यहीं विराम और चलेंगे अपनी चुनाव चिरैया के पास। आज आरजेडी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए नीतीश कुमार के 7 निश्चय का मखौल उड़ाते दिखी। आरजेडी ने एक कार्टून शेयर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, न नौकरी दिया हूं न नौकरी दूंगा, जो मुंह खोलेगा उस पर लाठी बरसाऊंगा। साथ में एक कार्टून है जिसमें नीतीश कुमार हैं और साथ में एक बोर्ड और एक दूसरा शख्स भी खड़ा है। बोर्ड पर लिखा है नीतीश कुमार का 7 निश्चय। शख्स पूछता है 7 निश्चय में नौकरी कहाँ है? नीतीश कुमार कहते हैं ये हमारा 7 निश्चय है, नौकरी तो 9 से है, इसलिए नौकरी हमारी योजना में ही नहीं है। तो आज के चुनावी बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल दिन भर की चुनावी खबरों के साथ इसी वक्त। शुक्रिया।